अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी में बिना गलती के निकल जाओगे, तो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो। स्टॉक मार्केट कोई प्रेडिक्टेबल हाईवे नहीं है, ये एक रोलर कोस्टर राइड है जहां हर मोड़ पे आपको सरप्राइज देखने को मिलता है। और ये सिर्फ बिगिनर्स के साथ नहीं होता, सीजन ट्रेडर्स भी कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में कॉस्टली पड़ जाता है। पर फर्क बस इतना होता है कि एक्सपीरियंस के साथ जो लोग हैं वो गलतियाँ बार बार रिपीट नहीं करता। और अगर आप बिगिनर हो तो ये सब समझना और अर्ली स्टेज पे ही अवॉइड करना बेटर है। सबसे पहले जो चीज़ लोग गलत करते हैं वो है एक्साइटमेंट में आके हर दूसरा स्टॉक्स ट्रैक करना शुरू कर देना। जैसे कोई क्रिकेट फैन हर टीम का स्कोर लाइव फॉलो करने लग जाता है। लेकिन मार्केट में ये अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं करता। जब आप 70 से लेकर 80 स्टॉक एक साथ देख रहे हो तो ना तो आपको किसी का प्रॉपर स्मार्ट समझ में आएगा, ना न्यूज़ ना फंडामेंटल्स। असल में आइडियल ये होता है कि 12 से लेकर 15 स्टॉक पे फोकस रखो ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ पाओ, उनके पैटर्न्स पे कॉन्फिडेंट हो सको। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है इमोशंस का कंट्रोल लूज कर देना। जब मार्केट रैली कर रहा होता है और हर दूसरा बंदा प्रॉफिट शो कर रहा होता है तो ग्रीड आना नेचुरल है। वैसे ही जब मार्केट 5% नीचे गिरता है तो फियर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। पर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रूल्स यही है कि पैनिक या एक्साइटमेंट में डिसीजन बिल्कुल मत लो। लॉजिक और स्ट्रेटेजी को फ्रंट सीट पे बिठाओ, इमोशन को बैक सीट पे डालो। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्राउड को फॉलो करोगे तो आपका लॉस तो भाई बिल्कुल मस्ट है, एकदम कन्फर्म है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट की। ये दो टूल्स ऐसे हैं जो हर ट्रेडर्स के हाथ में होनी चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब ही ये होता है कि एंट्री से पहले ही आपको पता हो कि एग्जिट कहाँ करनी है, चाहे प्रॉफिट मिले या फिर लॉस। कई लोग होप में स्टॉक होल्ड करते रहते हैं और फिर वो स्मॉल लॉस कब बड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब है कि लॉस एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट लॉक करो। बुक प्रॉफिट ही रियल प्रॉफिट होता है, नॉट द वन दैट्स ओनली ऑन स्क्रीन। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बिगिनर्स एक या दो स्टॉक में सारा पैसा डाल देते हैं और फिर एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हीं में वॉरेन बफेट वाले रिटर्न्स आ जाए। पर सच ये है कि भाई बफेट तो भाई बफेट ही है, वो भी रिस्क मैनेज किया था, उनके स्किल और स्ट्रेटजी अलग थी। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास लिमिटेड कैपिटल होता है, उस कैपिटल को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारा पैसा एक सेक्टर या स्टॉक में लगा दिया और फिर वो गिर गए तो कैपिटल भी गया और कॉन्फिडेंस भी। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, सर्वाइवल का तरीका है। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग मिस करते हैं वो है ग्रीड और फियर का टाइमिंग। आइडियली जब मार्केट लो पे होता है तब लोगों को ग्रीड होना चाहिए, अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जब मार्केट टॉप पे होता है तब थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में लोग उल्टा करते हैं, रैली के पीक पे बाय करते हैं और डीप में पैनिक सेल। ये होता है हार्ट मेंटालिटी। दूसरों के प्रॉफिट्स देखकर फोमो में इन्वेस्ट करना या एक ब्रोकर के बोल्ड बाय कॉल पे ब्लाइंडली टच कर लेना, ये सब आपको लॉन्ग टर्म में हर्ट करेगा। क्योंकि जब आप पीक पे एंट्री करते हो तो ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस दे रही हो, अब उसके ऊपर प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को और भी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। और फाइनली सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाले कॉन्सेप्ट जो है रिस्क रिटर्न का बैलेंस। बहुत बार लोग सिर्फ पोटेंशियल प्रॉफिट देखते हैं, रिस्क नहीं। जैसे अगर आप रुपीज़ यानी 25 रुपीज़ पे स्टॉक लेते हो और 23 पे स्टॉक लॉस लगाते हो और प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो 27, तो ये हो गया 1:1 का रिवार्ड रिस्क रेशियो। और ऑनेस्टली ये रेशियो सस्टेनेबल नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा ऐसे ट्रेड्स लेते हैं जहाँ उनका रिवार्ड्स कम से कम 3 टाइम्स हो उनके रिस्क से, ताकि अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी चले तो ओवरऑल गेम जीता जा सके। तो दोस्तों मार्केट सीखने की जगह है, लेकिन महंगी गलतियां करने की जगह नहीं है। एक्सपर्ट की सुनो पर एनालाइज अपना खुद का करो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाओ कि आप ऑलरेडी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में एक स्मार्ट कदम ले चुके हो। अब बस इस नॉलेज को अप्लाई करना है, पेशेंस रखना है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ट्रेड करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपने ट्रेडिंग जर्नी में कौन सी मिस्टेक्स सबसे पहले की थी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच समझ के इन्वेस्ट करो और मार्केट को गेम नहीं एक जर्नी समझो।